this ordnance factory. It's an important ordnance factory, and the FIR is stating that this individual was allegedly taking photographs from a mobile phone which has been recovered from his possession of sensitive documents. These were either then printed out and handed over to his handler or transferred via WhatsApp to his handler. Two mobile phones bearing two different WhatsApp numbers and IMEI numbers have been recovered from him. So this is of course a low level operative, but remember, ordnance factories is where sensitive procurement is taking place, orders are being placed, they have details of what the armed forces require, what are the calibrations required, what is there, what is being produced, what is there excess of, what is there shortage of. So a low level operative nonetheless, but sharing secret information by taking photographs from mobile phone of sensitive documents, which were then being transferred either through printouts or physical copies, or indeed through WhatsApp itself. On your phone, of course, is the mobile phones, PAN card, debit cards, post office cards, etc. That has been seized. Let's listen in. The press conference of the ATS in Lucknow is starting. देखिए, ATS उत्तर प्रदेश और उनके सहयोगी कई एजेंसीज जिनके साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं, उनके आसूचना उनको प्राप्त हुई थी कि जो फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जिसमें हज़रतपुर, एग्जैक्टली जगह तो नाम हज़रतपुर है, ज़िला फिरोज़ाबाद, तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक ISI हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं और काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं हैं। तो इसी बात पे काम करते हुए हमारे आगरा यूनिट द्वारा उक्त रविंद्र कुमार से प्रारंभिक पूछताछ कल की गई एवं विस्तृत पूछताछ हेतु उसको फिर ATS मुख्यालय बुलाया गया, जहाँ पे ये प्रमाणित हुआ कि उसके द्वारा नेहा नाम के एक हैंडलर के माध्यम से काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं जो है उन साझा किया गया, जो कि करने के वो हकदार नहीं था, उसके पास में आना भी नहीं चाहिए था। ये एक मोडस ऑपरेंडी ISI की काफ़ी दिन से है कि अलग अलग हैंडलर्स के माध्यम से, विशेषतः महिलाओं के नाम लेकर हैंडलर बनाए जाते हैं और उसमें हनी ट्रैपिंग के माध्यम से, अन्य चैटिंग वगैरह के माध्यम से संवेदनशील जो संस्थाएं हैं, जैसे वाइटल इंस्टॉलेशंस हम लोग के, उसके लोगों को ट्रैप करते हुए उनसे सूचना निकाल लेते हैं, और जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारी खतरा बना रहता है। तो तदनुसार हम लोगों ने इससे पूछताछ करते हुए ये ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा कई सूचनाएं समय समय पर उक्त हैंडलर को शेयर किया गया, जिसमें कि उक्त ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट और रिसिप्ट ऑफ स्टोर की जो रिसिप्ट्स होती है, मतलब स्टोर में कितने सामान शेष है, MSCP प्रमोशन, अन्य जो है रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलेशन के जो कागज़ होते हैं, और जो स्टॉक आने वाला होता है, जो रिक्विजिशन होती है, उसके संबंध में भी सूचनाएं दी गई। ये सारे अनअप्रूव्ड, मतलब अप्रूवल के बिना ये सूचनाएं किसी के साथ साझा नहीं की जा सकती। तो ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित भी हुआ कि इसके द्वारा लगातार सूचनाएं साझा की गई। विशेषतः ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो हमारे देश के गगनयान परियोजना से भी जुड़ा हुआ है, जिसके तहत इंडिया के भारत द्वारा मतलब चौथे राष्ट्र के रूप में एक कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन करने के तरफ हम लोग अग्रसर हैं। तो उस टाइप के सूचनाओं के कारण भी साझा किया जाने की संभावना बनी हुई है। तो इसके संबंध में हम लोग आगे और छानबीन कर रहे हैं। इस समय हम लोग इतना ही बताने की आप लोग को इतना ही बताने की स्थिति में, शेष इसके सारे अन्य कॉन्टैक्ट्स और ऐसे अन्य हैंडलर्स, जो अन्य एजेंट्स जिन हैंडलर्स के द्वारा मतलब चलाए जा रहे हैं, उसके संबंध में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं यही अनुरोध करूंगा सभी संवेदनशील संस्थान, हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस के सभी अधिकारियों से कि अपना सिक्योरिटी ड्रिल, SOP वगैरह अपडेट करें और अपने कर्मचारियों के ऊपर एक मिनिमम लेवल ऑफ सिक्योरिटी चेक बनाए रखें, ताकि आगे इस तरीके के सिचुएशन से बचा जा सके।
सर ये मतलब ये किस विभाग में था वहाँ पे, क्या इसके पास इतनी एक्सेस थी, क्योंकि वहाँ अलग अलग सबके डिपार्टमेंट होते हैं अगर ऐसे देखिए, ये चार्जमैन के पद पर था। चार्जमैन के पद बहुत ज़्यादा बड़ा पद नहीं होता है, परंतु इसके द्वारा अपने हैंडलर को भी बताया गया कि मैं अधिकारी के पद पर हूँ अपना रुतबा बढ़ाने के लिए। और क्योंकि काफ़ी दिन से वहाँ पे कार्यरत था, 2009 से कार्यरत था, तो काफ़ी इसके कॉन्टैक्ट्स के मीटिंग्स के मिनट्स भी इसमें शेयर। हाँ, मतलब काफ़ी दिन से कार्यरत था, अधिकारियों के साथ संपर्क हो गया था, तो कहीं ना कहीं से सिक्योरिटी ब्रीच निश्चित रूप से है, ये उस पर भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं और शेष आगे जैसे जैसे बातें आती जाएगी हम लोग आपसे शेयर करेंगे। सर क्या गगनयान से जुड़ा कोई काम वहाँ ऑर्गेनाइज फैक्ट्री में साथ होता है? देखिए, इस संबंध में हम, ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, ये जो परियोजना, ये योजनाएं हैं, ये सभी हमारे जो डिफेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टॉलेशंस है, ये सभी इसमें ज़्यादातर मतलब इसमें सम्मिलित है, तो इसलिए हम लोग को और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। नेहा शर्मा नाम का अकाउंट फर्जी है, मतलब पीछे कोई मेल होगा या कोई वाकई महिला है? देखिए, ये तो स्पष्ट रूप से कह पाना संभव नहीं कि ऐसे हैंडलर्स की जो हाँ, मतलब जो आईडी होती है वो नॉर्मली ये लोग फीमेल्स पे भी बनाते हैं, मेल्स पे भी बनाते हैं, लेकिन हाँ,